है कि आ, बाहर हंसी और मजाक की बात हम जो करते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो अग्नि जल रही है, जो रागों की, द्वेषों की, क्लेशों की अग्नि भीतर जल रही है, तो उसे जब तक शांत नहीं करते तब तक ना कोई ज्ञान की प्राप्ति करता है, ना कोई फल की प्राप्ति करता है, ना अरहंत बनता है। तो हम देखते हैं कि जगत में लोग जो जीवन जीते हैं, इंद्रिय आनंद में सुस्त है, मस्त है, और इस आनंद के परे दूसरा कोई सुखद ऐसी बात है, इस बारे में वह अनभिज्ञ होते हैं। तो बुद्ध जो है बताते हैं कि अ, ये धम्म हेतु भवा तेसंग हेतु तथागतो आहम, ये संचयो निरोधो एवं वादी महासमनो। धर्म जिस हेतु से निर्माण होता है, उसके मूल को तथागत ने बताया है, उसके निरोध को भी तथागत ने बताया है, और यह महासमन की शिक्षा है। ये जो गाथा है, भदंत अश्वजीत सारिपुत्र को कहते हैं। इस गाथा में प्रतीत समुत्पाद के बारे में बताया है। जो भी मन के भीतर धर्म निर्माण होते हैं, जिस हेतु से वह निर्माण होते हैं, उस हेतु का जो मूल है, उनके जो कारण है, उस कारण के बारे में तथागत ने बताया है। उसके निरोध के बारे में तथागत ने बताया है। तो यह धम्म में सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रतीत समुत्पाद की है कि जहाँ से सभी धम्म की शिक्षाएं उगम पाती है। तो जिस कारण से धर्म निर्माण होते हैं, मतलब मन में स्वभाव धर्म निर्माण होते हैं, जिस स्वभाव धर्म से संस्कार निर्माण होता है, अगर उन कारणों को हम समझ पाए, उन कारणों को हम बदल पाए, तो निश्चित ही अ, हम ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा हमारे संस्कारों को बदल सकते हैं। हम द्वेष का शमन कर सकते हैं, क्लेश का शमन कर सकते हैं। नहीं वेरे न वेरानी समन्वित कुदाचरम, अवेरेनं च सम्मति यस्य धम्मो सनातनो। वैर से कभी भी वैर आ, वैर वैर से कभी भी शांति नहीं हो सकती है। मित्रता से ही, मैत्री से ही हम आ, शांत और सुखी हो सकता है। यह जो बात बुद्ध कहते हैं, तो यह जो है सीधी सी बात है, लेकिन हमें धम्म को सुनकर वह समझ में, तो दार्शनिक अंग है, बौद्धिक अंग है, उसे समझ पाता है, लेकिन कृति में नहीं ढाल सकते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारे भीतर निर्माण होने वाले धर्म को समझे, उनके कारणों को समझे, और उनसे निर्माण होने वाले अलग अलग समस्याएं जो है, उन समस्याओं की जिम्मेदारी खुद ही ले, तो निश्चित ही हम बदलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो भगवान बुद्ध इस प्रतीत समुत्पाद के आधार पर जो अ, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, जिसमें कहा है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी घटना जो है, जो निर्माण होती है, वह विशिष्ट कारणों से निर्माण होती है,
कारण उपस्थित जिन चीजों से होते हैं, अगर उससे नष्ट किए जाए तो उनका निरोध होता है। और उसी आधार पर जो निदान जो है, 12 निदान जो है, आर्य सत्य का जो ज्ञान है, तो उसे दो भागों में बांटा जाता है। एक जिसे हम शास्त्र कहते हैं, जिसे बौद्धिक समझ से हम समझते हैं, और दूसरा जो है जिसे सिद्धांत को प्रैक्टिस में लाना है, सराव जिसे कहते हैं। तो स्वराव के द्वारा हम तत्व को समझते हैं, उसे जीवन में उतारने का जो सराव है, आ, इस ध्यान से, चिंतन से आता है। सम्यक दृष्टि का जो उगम है इसी ध्यान और चिंतन से आता है। तो जितना शिक्षाएं महत्वपूर्ण है, उतने आचरण भी महत्वपूर्ण है। जो दर्शन मार्ग हमें प्राप्त होता है, उससे उसके साथ साथ हमारा भावना मार्ग भी विकसित होना जरूरी होता है। तो यह जो चार आर्य सत्य की बात बुद्ध कहते हैं कि जीवन की यह सच्चाई है। जीवन में दुख है, जीवन में सुख भी है, लेकिन जो इस दुख को समझता है, दुख के कारण को समझता है, अवस्था को समझता है, और उसके साथ साथ उनका जो प्रतिपदी मार्ग है, उनसे मुक्त होने का मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, तो उसे समझते हैं, तो निश्चित ही हम निर्वाण की ओर जा सकते हैं। तो हमें हमारे चित्त के भीतर जो क्लेश भरा है, जो अग्नि जल रही है, जो क्लेश और अग्नियों के निवरणों के कारण हम धम्म को सच्ची दृष्टि से नहीं समझ पाते, तो जैसे बुद्ध कहते हैं कि शुभानुपस्सी विहरन्ति इंद्रियेषु असंगतम भोजनमि अमृतो कुशीतो हीन वीर्यम तवे पसहति मारो वातो रुखम दुर्बलम। जो इंद्रिय सुख में आसक्त है, जो अपनी भोजन की मात्रा उचित नहीं रख पाता, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, ऐसे व्यक्ति को मार जो है ऐसे गिरा देता है कि जैसे बहती हुई हवा हम अब देख रहे हैं, पेड़ों पौधों को उखाड़ कर फेंक देती है। तो हमें भी इस धम्म मार्ग में आगे जाने नहीं देते। यह बात, यह मार्ग क्लेशों को पहचानना, हमारे चित्त को स्थिर, एकाग्र, शांत करके ही हम मार्ग को पहचान सकते हैं। हमारे चित्त के भीतर विधायकता निर्माण करने के लिए हमें हमारे भीतर के द्वेष को, व्यापाद को नष्ट करना होता है, और ध्यान के सराव से, मेत्ता विकास के सराव से हम जैसी जैसी मैत्री विकसित करते हैं, तो यह जो द्वेष जो है धीरे धीरे नष्ट होते जाता है। तो यह जो क्लेशों के जो बादल है, जब तक नष्ट नहीं होता थे, तो बादलों के पीछे छुपा जो चंद्रमा है, वह जब मेघों से मुक्त होता है, तो उनका जो शीतल ऐसा प्रकाश जो है सभी धरती पर प्रकाशित होता है। तो हमारा जो
यह सदाचरण का शिलाचरण का जो सुगंध है, जब तक एक क्लेशों के बादल नहीं हटते, हम आ, उन उजालों के प्रभाव। तो इसी कारण हमें बार बार कोशिश करना होता है, साधना के द्वारे चित्त के मलों को हटाना होता है। हमारा जो प्रयास है, हमारी ध्यान की सारी जो शक्तियां है, वह न्यूरनों को दूर करने में ही चली जाती है। ध्यान में न्यूरनों को बार बार दूर करते रहना और आगे चलते रहना, फिर से आने वाले यह बादलों को हटाते हुए आगे चलते रहना, तो हम दृढ़ता के साथ पर्वत के भांति खड़े रहकर निश्चित ही इस धम्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे क्लेशों के बादल थम जाते हैं, निरभ्र शुभ्र ऐसा आकाश हमें नजर आता है, हमारे चित्त के भीतर भी ये क्लेशों के बादल नष्ट होने के बाद शुद्ध ऐसा चमकीला सफेद अशुद्ध ऐसा जल, जैसे जिसमें हम हमारा खुद का प्रतिबिंब देख सके, तो हम भी हमारे चित्त के भीतर स्थिर शांत जब यह जो क्लेश है उससे जब मुक्त होते हैं, आश्रव का जब क्षय होता है, तो निश्चित ही शुद्ध ऐसी समाधि की अवस्था में पहुंचकर ही चिंतन कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठे ध्यान किया, उस ध्यानों में उन्होंने चित्त को एकाग्र किया, उसमें समाचित्तता निर्माण की, उसमें पवित्रता और सकारात्मकता निर्माण की, और उसके बाद ही वह चिंतन कर सके। उसके बाद ही वह दुख मुक्ति का मार्ग जो है, उनके जो कारण है, उसके ऊपर चिंतन कर सके। और जो मार्ग उन्होंने बताया है, दुख मुक्ति की अवस्था और अलग अलग के, इन सभी शिक्षा का उद्देश्य एक ही है कि दुख से मुक्त हो। इस सत्य को समझकर हम दुख को नष्ट करे। मानवीय जीवन जो है, यह दुख से भरा है, लेकिन बुद्ध धम्म केवल निराशावादी दुखी दृष्टिकोण नहीं स्वीकारता है। तो जो उनके पीछे जो सत्यता का भाव है, उसे समझ के ही हम सुख की ओर जा सकते हैं। जब तक हम समस्याओं को नहीं उलझते, नहीं समझते, तब तक हम उनके आगे, जैसे डर के आगे जीत है कहते हैं, तो वैसे ही क्लेशों के शुद्धिकरण के बाद जो सुख का कमल फूलता है, उन सुख युक्त मन की अवस्था निर्माण करना। यह जो सुख, जो इंद्रियजन्य सुख है, उनके परे जो ऊंचे असंस्कारितता में जो सुख मिलता है, जो प्रीति प्रशब्दी का सुख जो है, एकाग्रता का सुख है, समाधि का सुख है। तो समाधि जो ऐसी अवस्था है, जिन अवस्था में सकारात्मकता का प्रवाह सदैव बहते रहता है, उन प्रवाह में हम सत्यता का चिंतन, जिन विषयों का हम चिंतन करते हैं, उन्हें सकारात्मक तौर पर, सत्यता की तौर पर
केवल देखते ही नहीं तो उनका अ, अनुभव करते हैं। तो बुद्ध हमें बार बार बताते हैं कि जीवन की ये जो सच्चाई है, उन सच्चाई को समझकर दुख से मुक्त होकर सुख की ओर, निरंतर सुख की ओर, कई सारे जो भौतिक संपदा में रहने वाले, भौतिक संपदा को ही पूरा सुख समझने वाले निरंतर उस अवस्था में नहीं रह सकते। कितना भी पैसा हो, कितने भी धन संपत्ति हो, तो उसके बावजूद भी हम जगत में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं कि लोग तकलीफ में है, परेशानी में है, क्योंकि उनके पीछे जो चाहत है वह और बढ़ती है। कितना भी पैसा है तो उनके समाधान नहीं होता, और ज्यादा चाहत की ओर वह अपेक्षाएं रखते हैं। इसी कारण हमें समस्याओं की जड़ समझना जरूरी होता है। सुख को, जिस सुख जो स्थिर और शांत है, जो समृद्धि से मिलता है, उस सुख की ओर हम इस ये जो इंद्रियजन्य सुख है, उन सुख के परे जब हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग से प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही अ, जो निरामेश सुखद वेदना है, उन वेदनाओं को अ, अनुभव कर पाएंगे। तो निश्चित ही आज हम चिंतन के द्वारा देखने वाले हैं, चिंतन के द्वारा अनुभव करने वाले हैं कि मन की अवस्था हमारी कैसी होती है। हम अ, बुद्ध धम्म को समझने के लिए हमारे भावनिक अंग को कैसे विकसित कर पाते हैं, तो हम ज्यादा कुछ तात्विक बातें न करते हुए कुछ ही समय में चिंतन के लिए बैठने वाले हैं।